everyone and welcome to the chapter number 11 of भारतीय कोविद सीरीज। आज के चैप्टर का नाम है ईशमनीदा। सो ईशमनीदा एक ऑनरोफिक एंडिंग है। इट्स एन ऑनरोफिक एंडिंग जो कि हम वर्ब्स के साथ अटैच करते हैं उन्हें ऑनरोफिक बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारा कोई वर्ब एंड हो रहा है वोवल से, जैसे कि उदा एंड हो रहा है वोवल से, तो उसके साथ हम लोग डायरेक्ट अटैच करते हैं शिमनीरा और वो बन जाएगा ऊशमनीरा। वेयर एज अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट की एंडिंग हो रही है, अगर हमारी कोई एंडिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है तो हम उसके साथ ऊशमनीरा अटैच करते हैं। जैसे कि इक्ता टू रीड, उसके साथ हम लोग ऊशमनीरा अटैच करेंगे और वो बन जाएगा इल्किशमनीदा, लाइक दिस। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बार सेंटेंस प्रैक्टिस ताकि हमें और क्लैरिटी आए इस टॉपिक पे। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है 할아버지에서 식사를 하십니다। ठीक है, 할아버지 इज ग्रैंडफादर। अब केसो, ये चीज है जो हमें ध्यान रखने की है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी एक ऐसा पढ़ा था। लास्ट चैप्टर पे हमने पढ़ा था के, ये है केसो, और एक और होता है केसोनिन। ये तीनों ही ऑनरोफिक फॉर्म होते हैं। के is the honorific form of ige. Queso is the honorific form of iyaga. And quesonan is the honorific form of in and nin. ठीक है, तो यहाँ पे हराबुची था जो कि हम ग्रैंडफादर रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसके साथ हमने केसो लगाया कि ग्रैंडफादर शिक्षा हादा, ये अपने आप में ही एक वर्ब है, शिक्षा हादा टू हैव अ मील। ठीक है, तो शिक्षा ऋण खाने को खा रहे हैं, क्योंकि अब वो ग्रैंडफादर के लिए यूज हुआ था, रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए यूज हुआ था, तो हमने यहाँ पे एंडिंग शिमनीदा से करी है, ऑनरोफिक एंडिंग करी गई है। वैसे ही हमारे पास सेकेंड सेंटेंस है आबुजी केसो शिन्मुन एक शिमनीदा, कि फादर जो है पापा शिन्मुन, शिन्मुन न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। फुमोनिम, फुमोनिम इज द वर्ड फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स जो हैं वो हक्योए उशमनीदा, पेरेंट्स स्कूल में आते हैं। उदा फॉर्म था, उदा को ऑनर ऑफ है, क्या बना उशमनीदा। द फोर्थ वन इज 선생님께서 한국어를 가르치십니다, 가르치십니다, कि प्रोफेसर जो हैं वो कोरियन को पढ़ाते हैं। खाराचीदा टू टीच। ठीक है, उसका ऑनरोफिक बन गया खाराची शिमनीरा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज 할머니께서 텔레비전을 보십니다, ग्रैंडमदर टेलीविजन को देखती है। फूदा फॉर्म था, फूदा का ऑनरोफिक हमने बनाया फुशिमनीदा। ठीक है, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि किसके साथ ऑनरोफिक लगेगा, किसके साथ हम फॉर्मल लगा सकते हैं। एक बार जैसे कि फूदा है, ये हमारा क्या है, रूट फॉर्म, रूट वर्ब है। अगर यही मैं इसका ऑनरोफिक बना दूं, सॉरी, अगर मैं इसका एक फॉर्मल बना दूं तो होता है फुन्नीदा, टू वॉच, ये फॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं इसका कैजुअल या पोलाइट फॉर्म बनाऊं, ठीक है, तो मैं बना सकती हूँ भायो, और वही इसका अगर ऑनरोफिक बनेगा तो वो हो जाएगा फुशिमनीदा। ठीक है, लाइक दिस। लास्ट सेंटेंस है 아버지께서 매일 회사에 가십니다,
आबूजी फादर, मेल मतलब एवरीडे, इट्स अ वर्ड फॉर एवरीडे। 회사에 कंपनी में जाते हैं। पापा जो है वो हर रोज कंपनी में जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमने अपनी सेंटेंस प्रैक्टिस को खत्म करा। हम देखते हैं फुनून ओई टेक्स्ट वोकैबुलरीज। फर्स्ट वर्ड इज मेल। मेल मतलब हर रोज। 차, टी, 청소하다, to clean, 부엌, kitchen, 준비하다, to prepare, 사원, temple, 기도, prayer, और प्रेयर को करना इस 기도하다, to prayer, ठीक है, to prayer या to worship। कॉफी, 인삼차 इस जिनसेंग टी जो कि कोरिया में बहुत फेमस है। 녹차 इज ग्रीन टी। 침실 बेडरूम, एंड इसके साथ वर्ड होता है जो हम एक और पढ़ सकते हैं छिमदे। छिमदे इज द वर्ड फॉर बेड। ठीक है, 응접실 वेटिंग रूम। 응접실 इज अ वर्ड फॉर वेटिंग रूम ऑफ यूनिवर्सिटी या कंपनी। नहीं तो वैसे एक और वर्ड होता है 대기실। 절 बुद्धिस्ट टेम्पल। 교회 교회 चर्च। हिंदू सावन हिंदू टेम्पल। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है हमें केसो पैटर्न जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। फॉलोड बाय हमारे पास है केसो पैटर्न जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। एंड इसके नीचे हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं जो कि पर्टिकुलरली जिसके साथ हम लोग ईशिम नीदा अटैच करने की जगह हमने पूरे ही वर्ब को बदल दिया है। और मैं ये पहले भी किसी चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे छादा, तो उसका छाशिम नीदा की जगह तो छादा है, उस केस में उसे 주무시다 हो जाता है। 먹다 잡수시다 या 드시다। ठीक है, इत्ता 계시다। तो इन पर्टिकुलर वर्ब के केस में हम ईशिम नीदा अटैच ना करके पूरे ही वर्ब को बदल देते हैं। तो कुछ याद रखना पड़ेगा इस केस में। ये पर्टिकुलर वर्ब्स जैसे 할아버지께서 방에서 할아버지께서 방에서 주무십니다। ग्रैंडफादर जो है भांग इस रूम, तो भांग के अंदर रूम के अंदर सो रहे हैं। 할머니께서 아침을 잡수십니다। 할머니께서 मतलब ग्रैंड मदर जो है वो आचिम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए यूज हुआ है, मॉर्निंग के लिए नहीं है वर्ड। ब्रेकफास्ट को 잡수십니다 खाती है। 아버지께서는 집에 계십니다। पापा घर पे है उस केस में। इसके बाद हमारे पास ये आते हैं हॉगिन मुंजे। हॉगिन का मतलब होता है टेस्ट योर नॉलेज वाले सेंटेंस, मतलब चेक करना। मुंजे आर सेंटेंसेस। ठीक है, तो इट्स हॉगिन मुंजे। 할아버지께서 공원에 가다, जो ग्रैंडफादर है वो पार्क में जाते हैं, उसको ऑनर ऑफ इट बनाना था, तो खादा वर्ब था 가십니다। सिमिलरली 어머니께서 텔레비전을 보다, 텔레비전 है, ये जॉन लिखा हुआ है जो कि गलत है। 어머니께서 텔레비전을 보다, तो 보다 की जगह 보십니다। 저는 날마다 मतलब हर दिन, 도서관에 가다, 저는 날마다 도서관에 갑니다। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं अटैच करा ऑनर ऑफ इट, क्योंकि मेरी बात हो रही थी कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ रोज, या मैं लाइब्रेरी जाता हूँ रोज, उसके साथ हमने फॉर्मल से एंडिंग करी। या फिर हम किसी को बता रहे थे तो मैंने फॉर्मल से एंडिंग करी। या फिर अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रही होती तो मे बी मैं बोलती कि खायो, वहाँ पे यूज कर लेती लाइक दिस। 아버지는 버스로 회사에 가다। 아버지는 बस के द्वारा, मतलब पापा जो है वो बस लेके कंपनी जाते हैं 가십니다। 김 교수님이 한국어를 가르치다। 김 교수님이 미다, 교수님께서 한국어를 가르칩니다. Like this. 저는 아침 7시에 식사를 하다. 미리 봤디 तो 저는
저는 아침 7시에 식사를 합니다. नॉर्मल, कोई ऑनर ऑफ इट नहीं आएगा इस केस। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये कॉन्वर्जेशन अबाउट माय फैमिली, उड़ी खजक। तो लेट अस रीड इट once. So एक बार इसे पढ़ते हैं. 저희 가족은 모두 6명입니다. मेरी फैमिली में 6 मेंबर है. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니가 여동생이 있습니다. ठीक है, कि मेरी फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर और मेरी एक यंगर सिस्टर भी है. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे गा लगाया है, वो गा इसलिए लगाया है सेपरेट करने के लिए, कि अगर ये देखें तो ये सब लोगों के साथ ऑनोरॉफिक यूज होगा. तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니가 계시고, कि वो लोग हैं. उसके अलावा 여동생이 있습니다. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니가 계시고, 계시고 ऐसे लगा सकते थे, 계시고 कि वो है, और 여동생이 하나 있습니다. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है. 할아버지께서는 아침에 일찍 일어나십니다. वो जल्दी उठते हैं. ठीक है, 할아버지께서는 아침에 차를 드십니다. वो सुबह सुबह उठ के चाय को ग्रहण करते हैं. अगर मैं हिंदी में बोलूँ ऑनर ऑफ इट तो ग्रहण बोलते हैं हम, वैसे ही यहाँ पे 드십니다 बोल सकते हैं. 할머니께서는 아침에 산책을 하십니다. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो सुबह उठ के वॉक करने के लिए जाती है. 산책을 하다, 산책을 하십니다. 어머니는 부엌에서 아침 식사를 준비하십니다. मेरी मदर किचन में सुबह के ब्रेकफास्ट को तैयार करती है. ठीक है, 아버지는 신문을 읽으십니다. जो मेरे फादर हैं वो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आबूजी निन लगाया है, हम केसो भी लगा सकते थे. निन भी अपने आप में गलत नहीं कहेंगे हम, वो भी सही है, क्योंकि उन्होंने सेपरेट करने के लिए भी ये चीज़ बोली, क्योंकि वो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थे, उसके बाद मदर और फादर थे. तो इस वजह से भी वो निन का उन्होंने यूज़ कर दिया, केसो ना लगा के निन लगा दिया, जो कि सही है, वो भी सही है. 그리고 아버지는 회사에 가십니다. और मेरे फादर कंपनी में जाते हैं. 저와 여동생은 같이 학교에 갑니다. मैं और मेरी यंगर सिस्टर स्कूल में साथ में जाते हैं. इसके बाद हमारे पास आते हैं 다른 질문에 적당한 답을 적으세요. ठीक है, 다음 질문에 मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उसके एप्रोप्रिएट था था वादा टू आंसर होता है. तो एप्रोप्रिएट आंसर को 적으세요 मतलब लिखना. ठीक है, 적다 मतलब तो राइट होता है. ठीक है, तो 적으세요 लिखो. ठीक है, 할아버지께서는 언제 일어나십니다? कब उठते हैं? 아침에 일찍 일어나십니다. जल्दी उठते हैं. 할 할머니는 아침에 무엇을 하십니까? जो ग्रैंड मदर है वो सुबह उठ के क्या करती है? वो सुबह उठ के वॉक करती है. तो 아침에 산책을 하십니다. 어머니는 부엌에서 무엇을 하십니까? मदर जो है वो किचन में क्या करती है? 어머니는 부엌에서 아침 식사를 준비하십니다. मदर जो है वो किचन में खाना प्रिपेयर करती है. 누가 한국어를 가르치십니다. अब ये इसमें था नहीं क्वेश्चन, ऑफ कोर्स कॉन्वर्जेशन का नहीं था, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं. 칸 성스님께서 한국어를 가르치십니다. लास्ट वन इज 아버지께서 매일 어디에 가십니까? जो फादर है वो हर रोज कहाँ जाते हैं? तो 매일 회사에 가십니다. वो हर रोज कंपनी में जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हंचा, जो कि है सु. चाइनीज कैरेक्टर में सु, हंचा सु. एंड कोरियन में उसका क्या है मतलब 물, वाटर. ठीक है, एंड उससे रिलेटेड हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है. सॉरी, टर्मिनोलॉजीज है नेंगसु, उनसु. ठीक है, जो कि आप एक बार रीड कर सकते हैं. ठीक है,
एंड उसके बाद हमारे पास 2 प्रोवर्ब्स भी हैं, कुसिंग खते नागी उंदा और शिजाकी फानीदा। ठीक है, फर्स्ट है कि मतलब मेहनत करने के बाद ना प्लेजर आता है, और शिजाकी फानीदा मतलब अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो वही आधी चीज होगी कि वेल बिगन इज हाफ डन। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट इज टू स्टार्ट, तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया यानी कि आपने आधा काम वहीं ख़त्म कर लिया। सो आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू, चैप्टर नंबर 11। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे ईमेल पे भी ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, एंड उधर उनका रिस्पॉन्स कर दूंगी। एंड thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe my channel, and see you in my next video.